बहनों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। 2025 में आने वाली 17 तारीख को गणेश चतुर्थी है। उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, आप लोग सब बहनें सुने। एक गांव में कहा तो एक औरत रहती, उसकी एक बेटी हती। गरीब हती, दो ही मतारी बिट गए अपने। तो वे का करती, गणेश उपास ही रहती। सो गणेश उपास में अब जो कछु कोई नंदे रहो सो ले लो ना, अपनी साधारण पूजा करी। तो कछु अठवाई अठवाई बनावे, कछु रेदने है तो सुबह 2 रोट बनाती। तो एक रोट मतारी खाती, एक बिटिया खाती, एक टाइम खाना खाती। अभी रोज को का करें बढ़िया गैया के गोबर के गणेश जी बनावे बढ़िया। दूब ले आवे, कोई से दूध मांग ले आवे, बढ़िया पूजा करे। एक दिन अम्मा बोली बेटी से कह नहीं, बोली कि नहीं तुम रोट बना लो, पूजा हो और हम जंगल जा रहे, बोल लकड़ी काट लाए। तो बेटी बोली हो। तो बेटी ने बढ़िया 2 रोट बनाई। इतने में विष्णु भगवान आ गए साधु को रूप धार के, दक्षिणा मांग ली। तो अब कछु हतो ने अन्य ने कहूँ गेहूँ ने कछु। तो अब बेटी बोली कछु ने एक रोट बन गो मम्मी को, तो में से हम आधा रोट दे रहे और साधु घूमू को नहीं घर से भेज जाता है। बेटी समझदार थी। तो बेटी ने कहा करो कि माँ के रूट में से उनने आधा रूट दे दो और अपने रूट सेक रही थी। सुसुकू ने है तो अब साधु चलो गो। कछु नहीं, अब माँ आई, शाम को आई माँ 4 बजे पूजा के टाइम पे। तो माँ बोली चलो बेटा पूजा की तैयारी करो। तो बेटी बोली कि नहीं के माँ, और आपके रूट में से हमने एक साधु आए थे, सो उन्हें दे दो आधा रूट। अब तो माँ बोली तुमने कहा दे दो, अपन तो इतनी गरीब स्थिति में कैसे के खाना की जुगाड़ लगा, तो तुमने वही में से दे दो। अब खूब गुस्सा भई है बेटी हो मतारी खूब। सो बेटी का करो, बेटी गुस्सा में ऐसे ही पूजा वूजा अपने रोट वोट छोड़ के कछु खाओ ने और ये चली गई। सो गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ हो, तो पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। ऐसे ही हती 10-12 साल की, चढ़ गई। अब इन्हें खूब ढूंढो सब कहूँ आने, फिर राजा तक के खबर पहुंची कि उनकी बेटी ऐसी ऐसी। तो कछु नहीं, अब राजा महाराजा हो का ढूंढ रही। अब कछु नहीं, वही दिन राजा के कुंवर गए थे शिकार खेले हुए। सो भी शिकार खेलत खेलत अब सवेरे से गए, सो शाम हो लौटी। सो भूखे थे। सो भी 4 बजे आए। सो पीपल की पेड़ की इतनी अच्छी हवा रहती है। पीपल की तो इतनी ऊर्जा रहती पीपल की कि कछु रोग दोख नहीं। पीपल के नीचे सो जाओ तो अच्छी ठंडक मिलते, बड़ी शांति मिलती। सब पेड़ों में पीपल को वृक्ष बड़ा उत्तम मानो गो। तो वे सो गए होते हैं। अब उनकी नींद खुली है, उन्हें पानी पीने तो प्यास लगी, उनकी नींद खुली। तो उनने पीपल के ऊपर देखो, सुनने के देखो अच्छो लोटा रखो चमचमात जो पानी को। सो अब कछु नहीं, उनने इतनी कही हो भी फिर सुबह ऊपर से गिरो पानी। सो इन्हें जैसे ही मुँह करो तो इन्हें पानी पी लो, प्यास बुझ गई इनकी। अब इन्हें थोड़ी देर और सोई, फिर इन्हें कि अरे यार खाना हो नहीं है कछु, हमें तो लगी भूख। सोते बढ़िया उन्हें चूरमा डालो ऊपर से उन बेटी ने, तो बढ़िया इन्हें खोवा करो सो चूरमा इन्हें खा लो। अब कछु नहीं जी, फिर आए शाम को। सो अपनी सब कहानी रानी हो बताई, अपनी माता हो। तो रानी ने राजा हो बताई। राजा बोले ऐसा नहीं कोनो आत्मा महात्मा हो खराब और इन्हें का खाओ जो। बोले यहाँ आत्मा नहीं, हमें कछु होने हो तो वो हम तो आ ही नहीं पाते, वो तई कछु हो जाते। तो कछु नहीं, राजा ने सुबह अपने सिपाही भेजे, कहने कि जाओ तो देख तो आओ पीपर पे है सो का बैठो का। अब बोले से सिपाही गए, सो उन्हें कछु नहीं होते दिखानो। फिर दूसरी बेर राजा गए, कुंवर साहब गए। सो कुंवर साहब चढ़े। सो कुंवर साहब दिखाने सो जी हंसन लगे। कुंवर साहब कहने कि जी तो उन पंडितान की बेटी बैठी। तो राजा ने फिर सब पूछी, उनने सब बताओ कही हमारी माँ को दिमाग खराब होगा। तो सो कही माँ अब हम तो अनाथ हैं, तो हम तो ये पीपर की पीढ़ी पे रहे थे। तो अब कुंवर साहब बोले नहीं, हमें तो इनसे शादी कराने। तो राजा बोले देखो तो अनाथ बिटिया से शादी कराने नहीं थे कछु स्वागत ने सत्कार ने कछु मिलने आए थे कुंवर साहब। तो अब कुंवर साहब राजा की हटकल ली, कही हमें तो इतनी शादी कराने। अब उनने कछु नहीं, अब राजा माँ से रात रात लेके पहुंची पीपर के पेड़ तरह बढ़िया
कुंवर साहब की शादी भई। अब इनकी मतारी तो गांव में पागल पागल कहते, सब कोई सो पागल हुआ। तो अब मतारी हो तनक पतो परो कि हमारी बेटी की शादी हो गई। सो गई कहाँ भाई कैसी। अब राजा ने कहा करो जैसे ही अपने इन्हों भी आए के लेके आए। सो बढ़िया ने अपने पूरे किले की चाबी दे दी। सो इन्हें कहा करो कि रानी की एक दिन ये इनकी बेटी की कुंवर साहब की बहू की मम्मी एक दिन आई कि हम अपनी बेटी हो तो देखें। आज सो इन्हें जहाँ देखो सो इन्हें अपनी माँ हो एक कमरा में छेक दो तालो डाल दो। अब राजा ने एक दिन कही कि बहू दिन हमने चाबी दी थी तुम्हें 7 कमरों की भी हमें चाबी दे। तो अब जी बहू बोली जी खोले तो देखने ले हमारी मतारी हो कि पागल है और ऐसी बताओ इनकी ऐसी माँ है। सो इन्हें का करूँ बहू ने राजा हो 6 कमरों की चाबी दे रही, एक की चाबी न दी। तो राजा बोले का बहू 6 कमरों की चाबी है एक की कहाँ है। अब इन्हें संकोच में एक की भी दे दी। इन्हें 6 कमरा खोले, 7वां कमरा खोलो सोते बढ़िया सोने की सिल रखी थी, खूब बड़ी सिल। अब इनकी मम्मी सोने की सिल बन गई। अब सो राजा बोले देखो तुम्हारी दहेज में आई थी कर्जा सिल। तो अब इन्हों का इनने कह दे हाँ वो आई होगी हमें कहाँ पता कहीं को दे है होते सिल हम तो अनाथ गई हाँ कोई ने दई हो। अब शादी ब्याह की भर्री में को देखन। अब कछु नहीं। सो एक दिन राजा बोले कहने लगे अपने कुंवर साहब से कहने लगे चलो हमें तो तुम्हारी ससुराल देखने चलो कैसी है ससुराल। सो अब कुंवर साहब बोले कहने लगे देखो तो पीपल के पेड़ तरह हो तो शादी भई थी अब का ससुराल देखने। अब बहू हो पतो परो बहू बोली देखो तो जी सब रिश्तेदार बुला लाई ने कह रहे ससुराल देखने जाने। देखो तो मायके में को है नहीं या माँ हती सो माँ खत्म हो गई और हम तो अनाथ अब पीपर के पेड़े के सूखे पत्ता मिलने नहीं जाने से। अब इन्हें का करूँ गणेश उपासी तो रहता ही थी। सो इन्हें रात में सोई। अब इन्हें बहुत चिंता लगी इन्हें कि गणेश जी महाराज हमारी तो लाज राख क्यों नया भाई सास ससुर सबरे जा रहे सो का कहें कि देखो तो फिर का सो बढ़िया इन्हें गणेश जी हो सुमरो सवेरे से राजा पहुँचे बढ़िया हाथी घोड़ा लेके सब। अब तो देखो तो इनके फूफा जी मौसा मौसी बहने भैया भाभी सब राजा हर की सत्कार करी सब। अब राजा ने कहा करूँ कि जवान लगे सो खूब उन्हें पठौनी अठौनी सब बानी। अब राजा यहाँ लगे सो राजा ने अपनी पाँव की मोजड़ी छोड़ दी होते वो कछु घोड़ा को सामान छोड़ दा। अब राजा हो तो लेने थी परीक्षा। तो राजा छोड़े आए। अब कछु नहीं राजा आए सो कहने लगे देखो हमारी मोजड़ी छूट गई है इनकी ससुराल में सवेरे सिपाही हो भेजने। सो राजा बोले सिपाही तो जे हैं तो जे हैं हम खुद सिपाही की संग जे हैं। अब राजा होते गए दूसरे दिन तो इन्हें देखो सोते तो पीपर की पत्ता डरे थे सूखे होते काय को महल वो तो गणेश जी की महिमा थी। सो रानी की बहू की लाज राखने थी। सो उन्हें अच्छो महल बना दो रिश्तेदार सब माया के सब। अब राजा बोले का बहू को पास ही रहती। सो बहू बोली बहू ने सब कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे वो पास ही रहते। सो हमने 2 रोट बनाए तो एक रोट एक साधु आ गए सो आधा रोट उन्होंने दे दो। सो मम्मी हमारी गुस्सा हो गई तो मम्मी ने हमें देश नकारो दे दो। सो हम पीपर के पेड़े पे बास करने लगे चले गए। और फिर मम्मी हमारी ऊपर हमारे वियोग में भी पागल हो गई दिमाग ही खराब होगा। फिर हमें देखने आई सो हमने उन्हें कमरा में छेक दो। सो उनकी सोने की सिलाट बन गई मम्मी ऐसी। फिर उनने सब सोने फिर राजा ने पूरे घर में खुआई की आस से चले गाड़ी सो पास ही रहे भैया सब जने हमारी बहू की शादी भई और हमारी बहू गणेश जी उपास ही रहती तो सब कछु अच्छो हो। तो जितनी औरतें थी सो सब अब इनके राजा की एक जने परिवार में थी सो उनके संतान न होती भी उपास ही रहने लगी। सो उनके ते पुत्र भाव से जा तिल गणेश रहते हैं जी माँ की अपूस की पढ़ाते हैं। तो जी सब बहनों हो रहो कि अपने पुत्र की कामना की लाने जिनके पुत्र न हुए तो उनके पुत्र हुए ये की शादी लेट हो तो गणेश जी उपास ही रहे में तो शादी जल्दी हो सब कछु गणेश जी अच्छो कराते हैं। जैसे उनको करो पंडित की बिटिया को देखो इतनी बड़ी राजा से शादी करा दी सब अच्छो ही अच्छो माया से उन्हें अपने माँ को बना लो सब जैसे उन्हों सिद्धि रिद्धि सिद्धि दई गणेश जी महाराज ऐसी सब होंगी जो सबकी लाज रहा के क्यों कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो लाइक करियो राधे राधे।